देखिए बच्चों, नवोदय विद्यालय के नया सिलेबस के क्वेश्चंस फैक्टर एंड मल्टीप्लाई यानी गुणनखंड गुणज से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे हम आपको बताने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या जिसके 2, 3, 4, 5 तथा 10 गुणनखंड हैं। ठीक है, तो आइए इन क्वेश्चनों को समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्वेश्चन लगाने से पहले जरूरी है कि ट्रिक क्या ट्रिक है, कैसे समझ पाएंगे कि इसमें क्या करना है, कैसे क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, जब भी आपको पेपर में यहाँ पे दिख जाए छोटी से छोटी संख्या, कम से कम संख्या, तो सीधे से आपको समझ लेना इन संख्याएं जो दी गई हैं इनका हमें क्या निकाल लेना है, लासा। बस यहाँ अगर आपको समझ में आ गया तो आप पेपर में जो है कि क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आएंगे। 2 के तो 3 काटेंगे, 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा, 10 नहीं कटेंगे, सॉरी 2 पंचे 10। ठीक है, यहाँ पे 2 पंचे 10। आप क्या करेंगे, यहाँ पे अब आपको काटना होगा 2 से। अभी ये वाला 2 बाकी बचा, 3 यहाँ उतार लेंगे, 2 के 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5। उसके बाद 3 से काट लेंगे, 3 से काटेंगे, ये 1 उतार लेंगे, 3 1 के 3, उसके बाद 1 उतार लेंगे, 5 यहाँ पे उतार लेंगे। अब लास्ट में क्या करेंगे, 5 से काट लेंगे, 1 यहाँ बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ 5 1 के और यहाँ पे 5 1 के, ये कट गया। अब इसको क्या करेंगे, सीधा से यहाँ पे गुणा कर लेंगे 5। ठीक है, तो ये इसका क्या निकल आएगा, यहाँ पे लासा। ठीक है, 2 दूना 4, 12 पंचे 60। बस यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, 60 यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, क्या कह रहा है, 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो यहाँ पे 210 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। आइए यहाँ पे निकालते हैं। 2 1 के 2, 0 रखेंगे, 2 पंचे 10। उसके बाद फिर यहाँ पे 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 5 1 के 5, फिर 3 से काट लेंगे, 3 7 21, फिर 7 से काट लेंगे, 7 1 के 7, 1 2 3 4, यानी कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 6, 10 तथा 15 का उभयनिष्ठ गुणज निम्न में से कौन सा। देखिए बात यहाँ पे आई उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ क्या होता है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो सब में कॉमन हो। यहाँ पे जो भी संख्या दी गई, 6 दी गई, उसके बाद 10 दिए गए, 15 दिया गया है। यहाँ पे निकालना क्या है, इनके गुणज निकालना है। उसके बाद इसमें देखना है कि कौन सा उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ से समझ पाएंगे। 6 के पहले गुणज निकालेंगे, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 5 30, 6 4 36। अब यहाँ पे इतना छोड़ दें, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम लिख लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे उभयनिष्ठ मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो आगे हम लिखेंगे, अभी इतना ही लिख लें। उसके बाद 10 के लिखें, 10 दूनी 20, 10 3 30, 10 चौको 40, 10 5 50, बस इतने छोड़ दें। 15 के लिखे, 15 15 दूनी 30, 15 3 45, छोड़ दें। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पे उभयनिष्ठ का मतलब जो तीनों में मिल रहा है। इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में मिल रही है, अगर आपने देखा तो यहाँ पे 30 ऐसी संख्या है जो कि तीनों में मिल रही है, यही इसका उभयनिष्ठ हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि 10 और 21 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देखिए 10 और 21 में, तो यहाँ पे जो संख्या आपकी 10 दी गई है और 21 दी गई, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड का है। ठीक, 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उभयनिष्ठ जब इसका गुणनखंड निकालेंगे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, लास्ट में यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, 21 का निकालेंगे 1 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 7, लास्ट में 21। ठीक है, ये क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। अब यहाँ पे उभयनिष्ठ का, तो उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि दोनों में कॉमन है। यानी ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से अभाज्य गुणनखंड है। देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड आपके 4 ऑप्शन दिए गए। देखिए अभाज्य गुणनखंड वो होते हैं जो कि किसी का दोबारा गुणनखंड न किया जा सके। जैसे पहले में देखा, उसके बाद दूसरे में देखा, तो यहाँ पे 14 लिखा हो, 14 के अभी हम गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहीं से गलत हो गई, इसमें भी 14 5 70, ये इसके 14 के अभी गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो इसमें जो भी गुणनखंड दिए गए हैं इसके दोबारा से फैक्टर हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ए नंबर जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन है, प्रथम 100 संख्याओं में कितनी संख्या 3 और 7 दोनों की गुणज है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जाता है। बच्चे जो है कि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे गलत करके आ जाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा क्या है, 1 से लेकर के 100 तक का प्राकृतिक संख्याओं के बीच में जो संख्याएं होंगी उसमें इन्होंने कहा 3 और 7 जो दोनों का गुणज हो। ये इन्होंने कहा कि जो दोनों को गुणज हो तो वो संख्या आपको पता करना है। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि 3 और 7 का गुणन कौन सी संख्या होगी जो कि इसका गुणज होगी। देखिए यहाँ पे 3 और 7 का गुणज क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या एक ले लेंगे 21, जो कि 3 का भी गुणज है और 7 का भी गुणज है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 21 का निकाल लेंगे गुणज, ठीक है। 21 से गुणज निकाल लेंगे तो यहाँ से हमको थोड़ा जल्दी हो जाएगा और आसान निकालना हो जाएगा। तो 21 के गुणज 21, 21, 21 दूर हो जाएगा 42, 21 3 हो जाएगा, फिर 21 3 63, 21 चौक 84, उसके बाद 21 पंचे हो जाएगा 105। आगे डाटा आगे लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा 100 के अंदर ही प्राकृतिक संख्या 105 पहुंच गई है, ठीक है। तो आगे नहीं लिखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अब दोनों का जो है कि गुणज, कौन सी संख्या जो कि दोनों का गुणज हो और वो आपकी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे दोनों का गुणज है कितनी संख्या हो जाएंगी। तो यहाँ पे संख्या आप गिन लीजिए, ठीक है। संख्या गिनेंगे 1 2 3 4, कितनी संख्या हो जाएंगी 4। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो लिखी इसमें ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें इन्होंने पूछा कितनी संख्या, ये पूछा तो संख्या इसमें कितनी हो जाएंगी जो कि 3 और 7 का गुणज है, तो आपकी 4, यानी ए नंबर जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को पहले सही से समझना होगा, नहीं गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या पूछ रहा था, ठीक है। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका अगला है, क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 तथा 10 दोनों की गुणज हो सकती है। देखिए 5 और 10 दोनों की गुणज कैसे पता करेंगे, सीधे से आप क्या करना है, 5 से इसमें भाग करके देख ले जो आपके ऑप्शन दिए गए, ठीक है, और 10 से भाग करके देख ले। अगर वो संख्या दोनों 5 से अगर कट रही हैं, 10 से कट रही, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, उसमें गुणज हो जाएगी। बस सीधे से आपको ये कर लें और ज़्यादा कुछ भी दिमाग लगाने की नहीं जरूरत। जैसे यहाँ पे हमने 5 से भाग किया 135 को, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 5 दूनी हो जाएगा 10, उसके बाद यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे 5, 5 सत्ते हो जाएगा 35। तो ये तो जो है कि कट गया, लेकिन अब क्या ये 10 से कटेगी 135 को। अब 10 से भी आपको काट के चेक कर लेना, 10 के 10, उसके बाद 3 कटेगा, यहाँ पे 5, 10 33, देखिए यहाँ पे आपका बच गया है शेष 5। तो ये संख्या नहीं कटी, तो ये संख्या नहीं होगी। इसी तरह अगला चेक कर ले, 5 से इसको चेक कर ले और देखिए यहाँ पे 10 से इसको भाग करेंगे तो ये नहीं कटेगी, ठीक है। भाग करके देखेंगे, उसके बाद 5 से इसको काटेंगे तो 5 से ये कट जाएगी, लेकिन ये वाली संख्या नहीं कटेगी। लेकिन 140 जो दिया गया है, 140 को अगर आप भाग करेंगे, देखिए यहाँ पे हम 140 को भाग करके आपको दिखा भी देते हैं कि देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूनी हो जाएगा, यहाँ पे 10, 4 उतारेंगे 0, 5 वट हो जाएगा 40, कट गया। उसके बाद इसको काट लेंगे 10 से, यानी कि 10 से भी भाग करना है 140 को, तो 10 से भी भाग कर लेते हैं, 10 1 हो जाएगा 10, यहाँ पे 4 0, 10 चौको हो जाएगा 40। देखिए यहाँ पे 140 संख्या यानी 5 से भी कट गई और 10 से, तो यही इसका क्या हो जाएगी, यहाँ पे गुणज हो सकती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 का गुणज है। देखिए बेटा, जब भी आपसे पूछे गुणज तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन से आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। कैसे देंगे, सीधा से पूछ रहा कि कौन सी संख्या 11 को गुणज है, तो सीधे से आप भाग कर ले जो भी आपके आंसर दिए गए हैं।
ठीक है, इन आंसरों को आप भाग करके चेक कर लें। अगर जो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो रही है यानी भाग देने पर उसका शेष फल शून्य आता है, वो संख्या 11 का गुणज हो जाएगी। सीधे से आपको ये दिमाग में बैठा लेना, किसी भी संख्या का गुणज अगर पूछे तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। आइए यहाँ पे हम इससे भाग करके चेक कर लेते हैं। 11 1 11, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 उतार लेंगे, फिर 11 1 11 यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया, शेषफल शून्य आ गया है। ठीक है, यानी 0 आ गया है। तो ये संख्या जो है कि 11 का गुणज हो जाएगी। आगे आपको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 13 का गुणज है? बस आप 13 से इसमें भाग करके चेक कर लें। ठीक है, 13 से हम भाग करते हैं। आइए यहाँ पे 13 से भाग करके चेक कर लेते हैं। 13 1 हो जाएगा, यहाँ पे 13 1 उतार लेंगे, उसके बाद यहाँ पे 3 बचेगा, फिर 13 1 हो जाएगा 13। देखिए ये भी संख्या कट गई, 0 बच गया, तो ये भी संख्या यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप जो है कि इसी तरह की नई नई ट्रिक नई नई वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।